गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है रिलेटेड जो मास्टर किडर का टॉपिक है कृष्ण काव्य और राम काव्य से संबंधित है। आज हम करेंगे कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज़ जब आप वीडियो देखने शुरू करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ कि भी जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे भी उत्साह मिले कि मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और आपके लिए जो उपयोगी प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से वो लेकर आऊँगा आपके लिए। और साथ में जो जो प्रश्न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो भी मैं साथ में आपको बताती आऊँगी कि ये जो क्वेश्चन है ये पिछले एग्ज़ाम में आया था। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक है। कृष्ण जो काव्य धारा थी स्टूडेंट उसके प्रवर्तक कौन थे? वो थे आचार्य वल्लभाचार्य। कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। सूरदास के पदों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? जो सूरदास है उनके जो पद हैं उन पर प्रभाव किसका है? विद्यापति का। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? वो है श्रीमद् भागवत। जो भी मतलब मटेरियल लिया गया है वो किससे लिया गया है? श्रीमद् भागवत। जो प्रधान ग्रंथ है जो कृष्ण भक्ति है उसका वो प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने उपस्थित किया? वो किया है निम्बार्काचार्य ने। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? आचार्य वल्लभाचार्य ने। स्टूडेंट एक बात पेपर में आप गलत मत कर देना, एक है पुष्टि मार्ग और एक है अष्टशाप। जो पुष्टि मार्ग है उसकी स्थापना की है आचार्य वल्लभाचार्य ने और जो अष्टशाप की स्थापना की है वो आचार्य विट्ठलनाथ ने की है। वो आगे प्रश्न आएगा उसमें आपको बताऊंगी। पुष्टि मार्ग सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भक्ति के लिए भगवान का अनुग्रह अनिवार्य है, यह कथन सत्य है। भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। राधा कृष्ण की आत्मशक्ति है। श्री कृष्ण की दास्य भक्ति पर बल दिया गया है, ये जो कथन है वो असत्य है। पुष्टि मार्ग के 4 रूपों में से एक रूप पुष्टि पुष्ट से आशय है। कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त भक्ति जो पुष्टि पुष्ट है स्टूडेंट 4 रूप है। पुष्टि के 4 रूपों में से एक रूप अष्टचाप में से आशय है। स्टूडेंट ये देखिए, पुष्टि पुष्ट का जो अर्थ है कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त भक्ति और उसके जो 3 रूप हैं वो कौन से हैं? बाकी के प्रवाही पुष्ट भक्त है, मर्यादा पुष्ट भक्त है और शुद्ध पुष्ट भक्त है। ये उसके जो है ये रूप है पुष्टि के 4 रूपों में से। स्टूडेंट इस मार्ग का मतलब है कि इससे जो व्यक्ति है उसको मतलब कृष्ण भक्ति करने से तुरंत मुक्ति मिलती है। अष्टशाप की स्थापना किसके द्वारा हुई? गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा। अष्टशाप में कौन शामिल नहीं है? सूरदास, छी स्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम दास। सूरदास, कृष्णदास और छी स्वामी ये तीनों हैं और नरोत्तम दास इसमें नहीं है। आपको पता ही है अष्टशाप का मतलब है जिसमें 8 कवियों का संग्रह है। अष्टशाप में कितने कृष्ण भक्त शामिल है? 8। निम्न में से अष्टशाप का कवि नहीं है। नंददास, सूरदास, छी स्वामी है, नाभादास जी नहीं है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है? गीता। जो भ्रमर गीत का मुख्य आधार है वो है गीता। अष्टचाप के कवियों का कार्य था कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना। राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वो है हित हरिवंश। ये जो राधा वल्लभी संप्रदाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो संस्थापक है वो हित हरिवंश है। स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय के एक नाम तटी संप्रदाय नाम दिया गया है क्योंकि ये देखिए स्टूडेंट, एक तो आपने इसका ये क्वेश्चन बनने का कि जो हरिदास सखी संप्रदाय के उसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। एक तो ये याद रख लीजिए। और दूसरा है जो सखी संप्रदाय का एक अन्य नाम क्या है? तटी संप्रदाय। और इसका नाम ये क्यों है? ये संप्रदाय बांस की जाफरी टटिया से घिरा हुआ था। किस भक्त कवि ने वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम दीक्षा ली थी? वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम दीक्षा ली थी कुंभन दास जी ने। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ था? सर्वप्रथम संपादन हुआ था राग कल्पद्रुम कलकत्ता से। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम है आचार्य वल्लभाचार्य।
सूरदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वो है सूर सारावली। सबसे ज़्यादा जिसे ख्याति मिली है वो है सूर सारावली। सूरदास का सर्वाधिक ग्रंथ है जिसके रूप में विवाद है वो है साहित्य लहरी और प्रसिद्ध है सूर सारावली। साहित्य लहरी में विवाद का सर्व प्रमुख ग्रंथ क्या है? विषय वस्तु, भाषा शैली और भाषा रूप। जो साहित्य लहरी में विवाद है किस बात का है? विषय वस्तु है, भाषा शैली और भाषा रूप। सूर सागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्त काव्य है। जो सूर सागर है सूरदास का वो एक गेय मुक्त काव्य है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 विनाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उतरी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? स्टूडेंट ये आपने जो कथन है 2-3 बार पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल का है। सूर सागर की उपलब्ध कृतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए हैं? लगभग 10,000। सूर सागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि जो सूर सागर है इसको महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया क्योंकि इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुरचित नहीं है? विहालो, नल दमयंती, राम जन्म, रुक्मिणी मंगल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा रचित नहीं है? वो 3 ग्रंथों हमें पता ही है जो मशहूर है, राम जन्म, विहालो, नल दमयंती है, रुक्मिणी मंगल नहीं है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहाँ तक किसी कवि के नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस कवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसको देख लेना अच्छे से। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? अष्टम स्कंद। सूर की भक्ति, सूर के भ्रमर गीत, सूर की जो रचना है भ्रमर गीत भी एक रचना है जिसमें उद्धव और गोपियों की जो आपस की नोक झोंक है, जो आपस का वाद विवाद है वो दिखाया गया है। गोपियों को समझाए जाने पर परिणाम निकला कि निर्गुण पर सगुण की विजय हुई। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर ग्यो हरि नाम। ये पंक्ति किसकी है? ये है कुंभन दास की। आपको पता ही है कि ये बहुत मशहूर पंक्ति है। बहुत सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सिहीग्राम में हुआ था। मीराबाई की उपासना किस भाव की है? यह है माद्री भाव की है। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीलागान पदों में ना करके सवैया छंद में किया है? रसखान में। जो रसखान के जो हैं जिन्होंने अपना जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो किस में लिखे हैं? सवैया छंद में लिखे हैं। आधुनिक काल में किस कवि के भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित काव्य में सूर के हृदय की बेबसी और नंददास की तर्कभरिता दोनों ही विद्यमान है? स्टूडेंट ये जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है ये कृष्ण काव्य का आधुनिक काल का कवि है और इसने कौन सा ग्रंथ लिखा है? भ्रमर गीत प्रसंग लिखा है जिसमें सूर के हृदय की बेबसी और नंददास की तर्कभरिता दोनों ही विद्यमान है। सूर की भाषा का रूप क्या है? सूर ने कौन सी भाषा में लिखे ग्रंथ? ब्रज भाषा में। अष्टशाप का वह कवि कौन सा है जिसके एक पद सुनकर वल्लभ भाई कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे? परमानंद दास। वह महिला भक्त और कवित्री कौन थी जिसने अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन कर गोपियों के समान कृष्ण की आराधना करते हुए उसका गुणगान किया था? मीराबाई। जो मीराबाई थी उन्होंने लोकलाज छोड़कर अपने जो ससुराल वाले थे उनके भी विरुद्ध जाकर कृष्ण की भक्ति करती रही थी। यह खोज किसने की है कि मीराबाई विधवा न होकर स्वागन थी और उनके पति कुंवर भोज ने ही उन्हें जहर दिया था? पद्मावती देवी शबनम। लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनादिक रूप में लौकिक भावना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा कृष्ण भक्त कवि इस दोष से स्पर्धा मुक्त है? मीराबाई। उन्होंने लिखा है लौकिक वासना। जो लौकिक वासना किसमें प्रकट नहीं हुई है? मीराबाई में। मीराबाई की भक्ति भावना जो मीराबाई की भक्ति भावना लौकिक प्रणय भावना का सहज अकृत्रिम रूप धारण कर लेती है, जो अन्य भक्त कवियों की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावित करती है।
उसमें भक्ति के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित श्रद्धा की भावना नहीं मिलती। मीरा भाई की प्रधान भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? सुदामा चरित्र नहीं है, नरसिंह जी का मोरग, गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद, ये सभी मीराबाई के ही ग्रंथ हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की है। किस कवि को जहांगीर ने हाथी से कुचलवाकर मार डाला था? गंग कवि को मार डाला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नर काव्य की रचना करने वाले किस कवि को अपने समय का श्रेष्ठ कवि घोषित किया है? गंग कवि को। कौन से काव्य की रचना करने वाले को? नर काव्य को। दृष्टिकूट पद से क्या आशय है? शब्दार्थ के चमत्कार से युक्त पद। जैसे स्टूडेंट हमारे अलंकार होते हैं ना, अर्थालंकार और शब्दालंकार, ऐसे शब्दार्थ के चमत्कार से युक्त जिसमें शब्दों की प्रधानता हो, उससे जो युक्त ग्रंथ है उसको दृष्टिकूट पद कहते हैं। अवधी भाषा में प्रणीत सबसे पहले कृष्ण काव्य हरिश्चंद्र के रचयिता कौन है? लालच दास। जो ग्रंथ है हरिश्चंद्र है, कृष्ण काव्य से संबंधित है, उसके जो रचनाकार हैं वो है लालच दास। अवधी में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जो कृष्ण काव्य है अवधी भाषा में लिखा गया है उसके श्रेष्ठ कवि हैं लक्ष्यदास। आर्य युग में अवधी भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा में अंतिम कवि और उसका काव्य कौन सा है? द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णानंद। आधुनिक युग में जो सबसे अंतिम कवि हैं अवधी भाषा के हैं वो कौन है? द्वारका प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना का नाम है कृष्णानंद। तुलसीदास नामक एक अनुपम प्रबंध काव्य रच डाला था। तुलसीदास नामक एक अनुपम प्रबंध काव्य रच डाला था। स्टूडेंट एक प्रबंध काव्य है, आपको पता ही है कि काव्य के दो रूप होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जैसे खंड काव्य, महाकाव्य ये होते हैं ना, ऐसे ही एक प्रबंध काव्य है जिसका नाम है तुलसीदास। वो किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तुलसीदास की मृत्यु की तिथि क्या है? संवत 1680। तुलसीदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, जो 1574 ईस्वी में लिखा गया है और अवधी भाषा में है। तुलसी का वह कौन सा ग्रंथ है जो उनके भक्त रूप का उद्घाटन करता है? विनय पत्र का जो ग्रंथ है उसमें क्या है? तुलसी का भक्त रूप प्रकट होता है। तुलसी काव्य की वह कौन सी पंक्ति है जो तुलसी के संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण भक्ति और संपूर्ण कामना का निचोड़ है? परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास के रामचरितमानस से पूर्व केवल दो ही कृतियाँ ऐसी हैं जो तुलसी द्वारा अपनाई गई राम कथा का पूर्ण रूप माना जा सकता है। ये कृतियाँ हैं ईश्वरदास की भरत मिलाप और अंगद बैज है। स्टूडेंट ये भी एक क्वेश्चन, अगर आपको ईश्वरदास की कोई रचना पूछ ले तो उनकी कौन सी दो रचनाएं हैं? एक तो भरत मिलाप है, दूसरी है अंगद बैज। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था नरहरयानंद। क्या नाम था स्टूडेंट? नरहरयानंद। तुलसीदास की वह कृति कौन सी है जिसकी रचना उन्होंने अपनी भयानक बीमारी से मुक्ति पाने के लिए की थी? वो थी हनुमान बाहुक। रामचरितमानस को किस आधार पर महाकाव्य नहीं कहा जा सकता? जो रामचरितमानस है उसमें जो सर्ग है वो है 7, उनकी सर्ग की संख्या के आधार पर महाकाव्य नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास की गुरु परंपरा का सही क्रम होगा मध्वाचार्य, रामानंद, अनंतदास, नरहरिदास, फिर तुलसीदास। तुलसीदास के जो गुरु थे उनका सही क्रम क्या है? पहले मध्वाचार्य आए, उसके बाद आए रामानंद, फिर आए अनंतदास, फिर आए नरहरिदास, उसके बाद आए तुलसीदास। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। तुलसीदास का वास्तविक दार्शनिक मत है समन्वयवादी। उन्होंने समन्वयवादी जो है दार्शनिक मत अपनाया है। तुलसीदास को अलौकिक मानने का प्रमुख कारण है उनके समग्र साहित्य में समन्वय की विराट चेष्टा। लोक नायक क्यों मानते हैं कि उनके जो साहित्य था उसमें समन्वय की विराट चेष्टा हुई थी। रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य, लेकिन इसको रामचरितमानस किस में आता है? महाकाव्य में। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का पूर्ण वेचन किया है? रामज्ञा प्रश्नावली। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है?
साहित्यिक ब्रज भाषा है। तुलसीदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? संप्रदाय रहत। स्टूडेंट ये जो विनय पत्र का है, कुछ ग्रंथ इनके ब्रज भाषा में है, कुछ ग्रंथ अवधी भाषा में है। आपने ये देख लेना है कि ब्रज भाषा के कौन कौन से और अवधी भाषा के कौन से है। वहाँ पर कई बार पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अवधी है या ब्रज भाषा है, इसलिए आप इसको बोलचाल की ब्रज भाषा है या साहित्यिक ब्रज है, साहित्यिक ब्रज है। तुलसीदास की संप्रदाय के अनुयायी थे? वो संप्रदाय से रह थे। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? शांत। रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? 7। तुलसीदास के उपरांत राम काव्य परंपरा में साहित्यिक दृष्टि से उल्लेखनीय कौन सा ग्रंथ है? तुलसीदास के उपरांत राम काव्य परंपरा में साहित्यिक दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ है रामचंद्रिका। मध्य युगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम उल्लेखनीय कवि कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह। राम भक्ति धारा के रसिक संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक कौन है? जो राम भक्ति काव्य धारा है उसके जो रसिक संप्रदाय के कौन है? अग्रदास। हिंदी का कृष्ण काव्य परिमाण, प्रभाव, सौंदर्य और श्रेष्ठता की दृष्टि से राम काव्य की तुलना में श्रेष्ठ रहा है। इसका प्रमुख कारण है राम काव्य मर्यादावादी था और कृष्ण काव्य में प्रेम मार्ग में किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार्य नहीं था। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की भक्ति है। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार आधार लेकर आया हो। ये जो कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना है? ये है स्टूडेंट रामानंद की है। राम रक्षा स्तोत्र ये रामानंद की है, ये तुलसीदास की नहीं है। आप गलत मत कराना इसको। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण दास। जो राम भक्ति काव्य है उसमें श्रृंगार भावना के जो प्रवर्तक थे वो थे रामचरण दास थे। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 4 है। स्टूडेंट ये देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये जो एल का मतलब है जो लेक्चरर का पेपर है 2015 का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? वो हैं 4। ये जो लेक्चरर का पेपर है उसमें आया था ये क्वेश्चन। भरवे रामायण में कितने कांड हैं? 7। बुद्ध देव के नाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। किसका कथन है? ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था द इस्तवार दी ला लेटर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा था, वो जॉर्ज ग्रियर्सन। तुलसी चरित किसकी रचना है? रघुवर दास की। क्या नाम है? तुलसी चरित, रघुवर दास। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 300, जो किसमें लिखा गया है? ब्रज भाषा में। तुलसीदास की किस रचना में कली काल का वर्णन हुआ है? कवितावली में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कली काल का वर्णन किसमें हुआ है? कवितावली में। स्टूडेंट ये राम काव्य और कृष्ण काव्य के कुछ प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न लेके आऊँगी आपके लिए। और अगर आपसे ये हम्बल निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।